Hello बच्चों, let's start the question. The question says building block of nucleic acid is option A nucleotide, option B gene, option C nucleoside or is it option D all of the above? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपना key concept. The key concept here is nucleic acid. हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है. एक का नाम है आरएनए, एक का नाम है डीएनए, ठीक है. आरएनए जो था हमारे पास फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुई थी, उसके बाद जाके डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है. अब हम देखते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या है. तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. अब हम आरएनए की देख लेते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. अब इसमें शुगर कौन कौन सी है. तो डीएनए में हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है. और आरएनए में है हमारे पास राइबोज शुगर, ठीक है. अब डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है. नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए का देखते हैं. सबसे पहला आता है इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है. अगर हम आरएनए की बात करें, ठीक है, तो आरएनए में है हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है. तो ये दोनों है, इसमें डिफरेंस है. एक मेजर डिफरेंस क्या है, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में होता है यूरासिल, ठीक है. ये मेजर डिफरेंस है दोनों न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में. अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है. तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसका बिल्डिंग ब्लॉक का नाम है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है. अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है. अगर राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन द केस ऑफ डीएनए, तो ये अटैच होता है आपके फॉस्फेट ग्रुप से और एक नाइट्रोजनस बेस. तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है. ये है हमारे पास शुगर, ठीक है. यहाँ से जुड़ेगा एक फॉस्फेट और यहाँ से जुड़ेगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है. ये आपका नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और ये आपकी शुगर. शुगर अगर आरएनए होगा तो राइबोस, डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोस, ठीक है. अब क्या होता है, आरएनए बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. क्यों. क्योंकि उसमें क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, तो इसलिए आरएनए जो है अनस्टेबल है. और डीएनए में थाइमिन होता है, तो इसलिए वो स्टेबल है. और डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में ना बहुत सारे आपकी लॉन्ग चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड्स की. और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था, एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल, आपका कोई भी शुगर, अगर राइबोज है आरएनए के केस में, डीऑक्सी तो राइबोज है तो डीएनए के केस में, और एक फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है. तो ये मिलके बनाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड. अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इतना पोर्शन हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है. और ये पूरा पोर्शन हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है. तो हेंस ऑप्शन जो ए है हमारा वो है करेक्ट, ठीक है. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.